हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जन्म और मृत्यु, लाभ हानि सब विधि के हाथ में है, लेकिन असली मुश्किल तब शुरू होती है जब जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र ही ना मिले। स्कूल में एडमिशन हो, अस्पताल का काम हो, पेंशन या जमीन का मामला, हर जगह आदमी को परेशानी होती है। इन्हीं दिक्कतों को खत्म करने के लिए कानपुर नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। आज जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लंबी लाइनें, चक्कर, दौड़ भाग सब बंद होगी। कानपुर नगर निगम ने एक नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, जहां आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं, अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, आवेदन का स्टेटस भी देख सकते हैं और प्रमाण पत्र डाउनलोड भी कर सकते हैं। यानी आपका काम अब बिना दफ्तर जाए पूरा होगा। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारे कानपुर संवाददाता आलोक शर्मा ने नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय से खास बातचीत भी की है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना अब और भी आसान होगा। कानपुर वालों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नगर निगम ने कमर कस ली है कि इस समस्या से निजात दिलाने की। और अभी बताया नगर आयुक्त ने कि अभी एक पोर्टल के माध्यम से आप अपना जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्टर करा सकते हैं और उससे उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कानपुर वासियों को अब दो चार नहीं होना पड़ेगा इन समस्याओं से, जो उनकी मूलभूत समस्या थी। क्योंकि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का अधिकार प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार होता है, लेकिन नगर निगम ने एक अच्छी पहल के चलते इसको और इजी तब कर दिया जब उन्होंने एक पोर्टल के माध्यम से ये डिफाइन किया कि वो किस तरीके से बर्थ और डेथ दोनों सर्टिफिकेट का निष्पादन बहुत जल्दी हो जाए। कभी भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है बर्थ सर्टिफिकेट की या डेथ सर्टिफिकेट की, तो एक ये तब टेढ़ी खीर तब हो जाता है जब इसके बनने में शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से दिक्कतें आती हैं। हालांकि ये काम इतना कठिन नहीं था, लेकिन अब उसको थोड़ा सा और उसका सरलीकरण किया कानपुर के नगर निगम ने, जिसमें मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र दोनों के लिए एक अलग पोर्टल बना के उसके पे क्या एडजस्टमेंट हुए, क्या इसमें अमेंडमेंट किए गए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय जी। अर्पित जी, क्या संशोधन अभी किए गए हैं अगर हम लोग जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के इश्यू की बात करें तो? देखिए, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो CRS पोर्टल के माध्यम से होता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पोर्टल है। और इसके अंदर जो प्रक्रिया है वो अगर हम मतलब ब्रॉडली बात करें तो 3 प्रकार के इसमें कैटेगरी आ सकती हैं। पहली कैटेगरी होती है जो 21 दिन के जन्म के 21 दिन के अंदर ही जो डेथ सर्टिफिकेट करा रहे हैं। दूसरा कैटेगरी रहता है कि जो 22 दिन से लेकर 1 साल तक का है और 1 साल से ऊपर का है। तीनों कैटेगरी के अंदर जो रूल्स है, जो उसका प्रोसीजर है, वो थोड़ा डिफरेंट है। इसमें अगर वो किसी इंस्टीट्यूशन में बर्थ है या फिर होम बर्थ है तो भी थोड़ा सा उसमें डिफरेंट रहता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इसमें कुछ जगहों पर डिलेज की कंप्लेंट रही है, क्योंकि इसमें संबंधित कई एजेंसियां और भी इन्वॉल्व रहती हैं। जैसे CM ऑफिस में भी फाइल जाती है, या फिर आपकी ADM के यहाँ पर भी किसी कैटेगरी में फाइल जाती है DM के ऑफिस से। तो इन सब को करने में जो सिटीज़न होता है, जो एप्लीकेंट होता है, उनको ट्रैकिंग में थोड़ा सा इसमें इशू रहता है। इस ट्रैकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रैकिंग की सुविधा प्रोवाइड करने के लिए और एक समयबद्ध तरीके से इस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए हमने जो हमारा कानपुर स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो नागरिक सुविधा केंद्र है, जो CFC का पोर्टल है, उसके अंदर एक नई पहल के तौर पे इसको स्टार्ट किया है। और आपके माध्यम से हम सबको ये बताना भी चाहेंगे कि जब भी आप किसी जोनल ऑफिस में जाते हैं या नगर निगम के मुख्यालय में आते हैं, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। CFC के पोर्टल पे आपकी एप्लीकेशन दर्ज की जाएगी, आपको एक QR कोड दिया जाएगा और उसके बाद में आप उस QR कोड के रजिस्ट्रेशन से आप अपना एप्लीकेशन जो ट्रैकिंग है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। घर बैठे बैठे ही कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल के ऐप के माध्यम से भी उसको चेक कर सकते हैं और ये सुविधा हर जोनल ऑफिस में प्रोवाइड की गई है। तो आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आप जब भी जाएं इसको एक बार देखें और उसी के माध्यम से अप्लाई किया जाए और उसके आगे आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया में लगभग कितना समय लगता है कि आदमी अपना रजिस्ट्रेशन कराए, उसके बाद उसको मॉनिटर करके दिख गया कि हमारा बर्थ सर्टिफिकेट तैयार हो गया है, अब उस प्रक्रिया में कितना समय लग जाता है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि प्रक्रिया डिपेंड करती है कि आप अपने जन्म के कितने दिन के अंदर आके अप्लाई कर रहे हैं।
तो अगर 21 दिन में अप्लाई कर रहे हैं फिर तो सर्टिफिकेट जो है वो CFC से और हॉस्पिटल के जो सर्टिफिकेट होता है उसके बेसिस पर ही इशू हो जाता है। और अगर होम बर्थ है तो फिर आप वहाँ पे एक मेडिकल का सर्टिफिकेट लगता है और उसके बाद अभी होता है। लेकिन अगर आपका इसके आगे 22 दिन से लेके 1 साल के बीच में अगर आपका जन्म है तब उस कैटेगरी के अंदर वो फाइल जो है वो CMO ऑफिस में जाती है और CMO F से वेरीफाई होके आता है। अल्टीमेटली इशू नगर निगम से ही होता है बट ये CMO वाला एक हमको इसमें करना पड़ता है। और अगर 1 साल से भी ऊपर है, जन्म के 1 साल के ऊपर के बाद में आप जा रहे हैं तब एप्लीकेशन जमा यहाँ पर होगी। यहाँ से जमा होने के बाद सभी वेरिफिकेशन के बाद में वो फाइल जो है एक बार ADM ऑफिस में जाती है। ADM के माध्यम से वहाँ से एक सर्टिफिकेट इशू होता है और उस सर्टिफिकेट को इशू होने के बाद में उनकी हियरिंग के बाद में तब नगर निगम जो है उसको इशू करता है। तो इस प्रकार के प्रोसीजर में समय जो है वो डिपेंडिंग ऑन द केस कैसे लगता है। हमारा प्रयास ये रहता है कि जो 21 दिन वाली कैटेगरी है उसका जो है हम जो CFC पोर्टल पे है उसमें 30 डेज़ का समय सीमा है कि 30 डेज़ में हो जाए। और एक बार ये हो जाएगा तो हमारे CFC पोर्टल पे हमारा जो टर्न अराउंड टाइम है जनरली हमारा टारगेट ये है कि विदिन 1 वीक जो है इसको हम लेकर आ जाएँ। और जो बाकी वाली कैटेगरीज हैं उसके अंदर क्योंकि अन्य एजेंसीज भी शामिल हैं तो फिर डिपेंडिंग ऑन द केस क्योंकि इसमें हियरिंग भी होती है, कई बार हियरिंग में ज़्यादा टाइम भी लग सकता है तो इसको समयबद्धता करना थोड़ा सा मतलब समीचीन नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा बताया नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय जी ने कि इसको समय सीमा में बांधना इसलिए कठिन है क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि आप कब आपने रजिस्टर कराया है अपनी बर्थ सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन को। फिर भी उसके बाद भी ये नगर निगम द्वारा एक उठाया हुआ अच्छा कदम है। पोर्टल के माध्यम से आप अपने इस जो स्टेटस है बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट का उसको चेक कर सकते हैं और ये एक बड़ी सुविधा है जो नगर निगम के द्वारा प्रदान करी गई है। इनका एक पोर्टल है। कैमरामैन अमित के साथ आलोक शर्मा, न्यूज़ प्लस कानपुर।